हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इकोनॉमिक्स का, पेपर नंबर 4 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर जो है 25-27 सेशन का है और इसकी परीक्षा जुलाई 2026 में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 2025 लिखा है, इसलिए मैंने भी 2025 ही लिख दिया है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। दूसरी बात, आपका जो सजेशन है उसके साथ PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के पेपर नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2025 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 4। 2025 नहीं बल्कि 2026 में इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 70 का। अब यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका ग्रुप ए, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 100 वर्ड में आंसर लिखिए और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर यानी कि 7 दूनी 14 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है आपसे। डिफाइन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, भारत में नवीन आर्थिक नीति की को परिभाषित करें। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन द गांधीयन विलेज सेंट्रिक अप्रोच, गांधी जी के ग्राम केंद्रित दृष्टिकोण की व्याख्या करें। तीसरा सवाल, व्हाट आर द कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में ग्रामीण गरीबी के क्या कारण हैं। क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के मुख्य उद्देश्यों और प्रकृति को बताइए। सवाल नंबर ए, डिफाइन यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में कृषि आधारित उद्योगों की व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। सेक्शन बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 1000 वर्ड में, 14 चौके 56 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, गिव द आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इन इंडिया, भारत में नवीन आर्थिक सुधार नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर इनइक्वालिटीज, व्हाट इज देयर पोजीशन इन इंडिया, क्लासिफाई, असमानताएं क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, स्पष्ट करें। 5वां सवाल, वाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्यों महत्व है, इसका वर्णन करें। सवाल नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, भारत में योजना अंतर्गत औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करें। सवाल नंबर 7, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेनिफिशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी, डू यू एग्री, गिव आर्गुमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के द्रुत विकास के लिए लाभदायक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के आर्थिक उदारीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर नंबर आपका 4। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 5 साल के PYQs चाहिए तो यह आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।